सो प्रश्नावली 10.1 शुरू करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में इसका बेसिक और एग्जाम्पल कर लिया था। अब प्रश्नावली 10.1 करते हैं, ठीक है, जो कि बड़ा आसान है। देखिए बोल क्या रहा है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अब समझिए, एक यातायात बोर्ड है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है। तो पहले हम यहाँ पर ये बनाते हैं फिर समझाते हैं। तो हमने यहाँ पर यातायात बोर्ड बना दिया। सर आप ऐसा काहे बनाए हैं? ठीक है, समझिए, क्योंकि ऐसा हमने इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए लिखा क्या है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। माने जो यातायात बोर्ड है त्रिभुज के आकार का है ना, आयताकार नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है, त्रिभुज के आकार का है और एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, है ना। अगर इसकी एक भुजा ए है तो बाकी सभी भुजा कितनी पाई हुई है? सर बाकी सभी भुजा ए ही पाएंगे। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें क्या बताना है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माने हमें इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। पहले इतना काम करते हैं, ठीक है सर। ठीक है, देखिए हमें भुजाएं से भी पता है, यानी सर ए तो हमें पता है, सर ए यानी ए है। सर बी कितना? सर बी है मेरे पास, सर बी भी ए है। सी कितना? सर सी भी सर ए ही है ना, क्योंकि सभी भुजाएं ए है। तो भैया हमें एस भी निकालना होता है। सर एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ऐसा नहीं अर्ध परिमाप, है ना। ठीक है सर। अब देखिए ए सर कितना है? सर ए तो ए ही है। बी कितना? सर बी भी ए है। सी कितना? सर सी भी ए ही है, बटे 2, यानी कितना हो गया यहाँ पर? ये 3a/2 हो गया। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसका निकालते हैं क्षेत्रफल, है ना। लिखेंगे आज क्षेत्रफल। तो भैया इस जो संकेत बोर्ड है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है? ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सर ये होता है? सर बिल्कुल यही होता है ना, समझिए। अब देखिए यस भैया कितना? सर यस है 3a/2, फिर यस माइनस ए यानी 3a/2 माइनस, सर ए कितना? सर ए तो ए ही है, यहाँ ए लिखिए। दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी यानी 3a/2 माइनस बी, सर बी भी तो सर ए है ना, माइनस सभी ए है। यहाँ कितना आएगा? 3a/2 माइनस ए, है ना, क्योंकि सी भी ए है। अब देखिए इसको सही लिखिए, यहाँ 3a/2 होगा। देखिए इसका अंदर लीजिए एलसीएम, तो 2 1 कम 2 यानी 3a माइनस 2a, यानी बचेगा यहाँ पर, बोलिए भैया a/2 बचेगा। सिंपल सा भिन्न है, कोई नया काम नहीं, ठीक है। आप यहाँ कितना होगा? 3a माइनस 2a/2 यानी a/2 बचेगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? सर यहाँ भी a/2 आएगा ना। ठीक है सर। अगर आप चाहें, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा, है ना, a/2, है ना। भैया इसमें कोई अंतर थोड़ी नहीं, वही चीज़ें है। इंटू यहाँ a/2 लिखा है, रहन दीजिए। यहाँ भी a/2 लिखा है, रहन दीजिए। यहाँ भी a/2 है, रहन दीजिए, है ना। देखिए इनका जोड़ा बन गया, इनका, माने यहाँ a/2 2 बार है, सर जोड़ा बन गया, बाहर निकलेगा a/2, है ना। सर यहाँ से भी a/2 बाहर निकल जाएगा। सर अंदर बचा रहेगा √3, है ना। ठीक है सर, यानी कितना हो गया? a²/4 इंटू 3, है ना। इसको इसे भी लिख सकते हैं, ठीक, √3/4 a², है ना। देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला होता है, आप छोटी क्लास पढ़े होंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला ऐसे ही आया था ना। अगर आपको त्रिभुज का फार्मूला निकालना हो, समबाहु त्रिभुज का, और उसकी भुजा मालूम हो, बस यहाँ भुजा की स्क्वायर कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, ये मेरा निकल गया एरिया, है ना, जो कि उन्होंने बोला था कि हीरोन के सूत्र का यूज करके एरिया निकाला, हमने निकाल दिया। अब आगे कथा पढ़िए क्या लिखा है ना। फिर बोला है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब बोला है जो इसका परिमाप है ना, परिमाप, और ये 180 सेंटीमीटर। सर परिमाप आता है कैसे? सर परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं जोड़, यानी तीनों भुजाओं जोड़, a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अच्छी बात है सर, ए भी ए है, सर बी भी ए है, सी भी ए है, बराबर 180, यानी यहाँ 3a बराबर 180, यानी a कितना होगा? a यानी 180/3, बोले तो यहाँ a कितना है? 60।
माने इसकी भुजा सर 60 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर क्षेत्रफल सर अभी निकाल लेते फार्मूला। सर ये √3/4 a², तो यहाँ लिखेंगे √3/4 a² है ना, ये तो था ना अभी। ए यानी सर 60 दिया है, यहाँ लिखेंगे 60 का स्क्वायर में तो 2 बार लिखना, ठीक है। अब इसलिए उतने यहाँ पर ना काटेंगे, यहाँ पर कई बार जाएगा बोलिए, 15 चौका 60 ही आएगा ना, 15 छक्का 90 यानी 900 √3, यही मेरा आंसर हो जाएगा ना। तो बड़ा सिंपल प्रश्न था, कठिन जरा भी नहीं था ना, आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है ना। सिंपल प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज दिया था। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। अगर 8 है तो बाकी सभी ए पाएंगे, 8 5 है तो बाकी सभी 5 पाएंगे, 8 10 है तो बाकी सभी 10 पाएंगे, है ना। यानी यहाँ पर ए भी ए है, बी भी ए है, सी भी ए है ना। तो हम जानते हैं एस कैसे निकालते हैं, a+b+c/2 करते हैं, यानी अर्ध परिमाप a+b+c होता है, अर्ध यानी आधा कर दीजिए ना। देन हमने किया, देने आ गया, ठीक है। फिर सूत्र से हमने हेरोन के सूत्र से एरिया निकाल दिया, बड़ा सिंपल था ना। अब देखिए सर अगला प्रश्न करते हैं, जो कि सर है बड़ा आसान, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सर करने का प्रयास करते हैं, समझिए, ठीक है। देखिए ना, हमने लिखा नहीं है, जो कि बड़ा आसान है, इसलिए हम नहीं करते हैं, ठीक, समझिए। 3 नंबर बोला, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी है। देखिए फिसल पट्टी मतलब बच्चे इधर चढ़ते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ सरकते नीचे जाते हैं, ठीक है। फिसल पट्टी है, इसकी पार्श्वी दीवारों यानी साइड वाल, देखिए साइड वाल है ना, इसे है ना साइड वाल, ठीक है। साइड वाल में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, मतलब देखिए यहाँ पेंट किया गया है, ठीक है। और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है, यानी देखिए यहाँ लिखा है ना, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब इस दीवार पर क्या लिखा है? पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ठीक है सर, ठीक है। इस दीवार की बीमाएँ 15 11 6 मीटर है, 15 है 11 है 6 मीटर है ना। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्र, सिंपल सा प्रश्न ये था कि भैया इसका सर आप एरिया बता दीजिए, बड़ा सिंपल प्रश्न था, ठीक है। बाकी कथाएं सिंपल लिखी है, हमसे खाली एरिया पूछा है, तो एरिया निकालते हैं सर, देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो सर पेज लाते हैं, फिर निकालते हैं भैया इसका एरिया, है ना। अब ध्यान समझिए, ठीक है। तो पहले सर एक चित्र थोड़ा बना लीजिए ताकि यार क्लियर हो रहे, ठीक है। तो भैया हमने वो फिसल पट्टी बना लिया, ठीक है सर। ये इसकी ये 15 मीटर है सर, 11 मीटर है सर, 6 मीटर है ना। तो हमें बस इसका एरिया बताना, कुछ कथा में नहीं करना, ठीक है। देखिए पहले है ना, एक और नंबर तो भैया सर 3 नंबर था, ठीक है। इसको हल करते हैं। देखिए ए सर कितना दिया सर? ए दिया 11 मीटर, बी दिया है 15 मीटर, है ना। अच्छा आप ए बी सी किसी को मान सकते हैं, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, या फिर इसको ए, इसको बी, इसको सी, है ना। किसी को मान सकते हो, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं, ठीक है। सर सी दिया 6 मीटर, है ना। तो एस निकाल लीजिए भैया, एस क्या होता है? a+b+c/2 होता है सर। ए 11 है, फिर बी 15 है, सी 6 है, बटा में तो इन सबको जोड़िए, 15 6 21 21 और ये 32 आएगा ना, 32/2 यानी 16 आएगा भैया, यानी 16 मीटर इसका अर्ध परिमाप है, ठीक है सर, ठीक है। अब निकालते इसका एरिया, क्षेत्रफल निकालिए सर, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? एस -a -b -c, है ना, ठीक है। ये 16 दिया है, फिर 16 -11 S फिर 16 -15, फिर 16 -6। देखिए ये 16 होगा सर, यहाँ 5 बचेगा ना सर, बिल्कुल सर 5 बचेगा, यहाँ सर 1 बचेगा, यहाँ सर 10 बचेगा, ठीक है सर, ठीक है ना। देखिए 16 का आप लिख सकते हैं 4 × 4, 5 को 5 रहने दीजिए, 10 को आप लिख सकते हैं कितना सर? 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ 4 बाहर आएगा सर, यहाँ से 5 बाहर आया, ठीक है सर, अंदर 2 फंसा रह गया, यानी कितना? 4 × 5 = 20√2 सर, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी उस दीवार का क्षेत्रफल कितना है? 20√2 मीटर स्क्वायर। आप आंसर भी देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था ना, 10.1 का तीसरा नंबर, है ना।
10.1 का आप तीसरा देख सकते हैं, ठीक है, 20 रूट है ना 2 मीटर स्क्वायर। तो आशा कर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन एकदम फर्जी था ना, बस लंबी कथा लिखी थी है ना। तो अब करते भैया सर 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि है बड़ा आसान है ना। तो आशा करते समझ सर आ ही रहा होगा क्वेश्चन, कठिन सर कुछ भी नहीं है ना। देखिए चौथा करते हैं, जो कि है बड़ा आसान, ध्यान दीजिए। देखिए बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 है। दुट भुजा दिया है और परिमाप दिया है, क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले आप कोई भी एक त्रिभुज बना लीजिए ताकि ज़्यादा क्लियर। तो हमने यहाँ एक रैंडम सा एक त्रिभुज खींच लिया है, ठीक है। देखिए इसकी भुजाएं दिया है, मान लीजिए 18 सेंटीमीटर है ना, ये 10 सेंटीमीटर है। सर ये नहीं पता, ठीक है, ये सिवाय नहीं पता है ना, और इसका परिमाप पता है। तो इसको हल करते हैं 5th नंबर, ठीक है सर। 4th है 5th नहीं, ठीक है, हल करिए इसको। देखिए सर यहाँ पर ए पता है सर 18 सेंटीमीटर है, बी पता है सर 10 सेंटीमीटर है, सर सी गायब है, रहने दीजिए निकाल लेंगे। सर परिमाप दिया ना मेरे को, परिमाप, सर परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। अच्छा सर परिमाप आता कैसे है सर, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप आ जाएगा ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। परिमाप फार्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़। सर ए कितना दिया 18, बी कितना दिया 10, सर सी नहीं मान, रहने दीजिए, अपने आप आएगा, ठीक है। देखिए 18 10 28 उधर ले जाइए, यानी 42 माइनस का 28 है ना, ठीक है सर। यानी सी मेरा 14 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, यानी 14 सेंटीमीटर मेरा सर सी आ गया। अब सर निकालना एरिया, क्या निकालना भी, एरिया है ना। तो लिखेंगे क्षेत्रफल, सर क्षेत्रफल क्या होता है, एस माइनस ए, अब तो याद ही हो गया होगा ना, एस माइनस बी, एस माइनस सी है ना, ठीक है सर। सर एस तो निकाल लीजिए भैया। सर एस का होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना। ए कितना दिया है सर 18, 10 और 14 है ना, बटा 2। जोड़ेंगे ये 42 आएगा, ठीक है, क्योंकि परिमाप 42 दिया ना, यानी 21 आएगा, यानी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 21, फिर यहाँ लिखेंगे 21 माइनस 18, क्योंकि 18 है ना, फिर 21 माइनस बी यानी 10, फिर 21 माइनस सी यानी 14, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 21 आएगा सर, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ भी 11 बचेगा है ना सर, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। इनको जा तोड़िए सर, इसको तोड़ेंगे 3 सत्ते 21 आएगा, इनको 3 रहन दीजिए, इनको 11 रहन दीजिए, इनको 7 रहन दीजिए। सर 3 3 की जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, 7 7 बन गया सर, बाहर निकल गया। अंदर से 11 बचा है, क्या बचा भैया 11, तो इसको 11 रहन दीजिए, यानी 3 सत्ते 21 और रूट 11, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 21 रूट 11 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर है ना, तो देख सकते हैं आप, चौथा नंबर 21 रूट 11 दिया है, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। देखिए क्वेश्चन सभी आसान है, ठीक है, आपको फर्जी कठिन नहीं समझना है। तो देखिए अब बढ़ते हुए अगले प्रश्न की, जो कि है बड़ा आसान है ना। तो भैया फिर पेज ला लेते हैं ना। तो देखिए सर, देखिए 5वां नंबर दिया है, बोला एक त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में है, मतलब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है, 12 17 25 है ना, और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने ऐसा एग्जाम्पल कर लिया है, कोई नई बात नहीं, ऐसा निकाल देंगे है ना। पहले कोई त्रिभुज बना लीजिए ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो देखिए मैं सर दिया क्या है ना, इसकी मान लीजिए भुजा भैया है ना, ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो हमें देखिए हल करते हैं। देखिए हमें दिया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ये हमें दिया भैया 12 अनुपाते 17 अनुपाते 25, सर ये दिया हमें, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए जब ये अनुपात हटता है ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ लग जाता है, ठीक है। तो हम उसको हटाएंगे तो भैया एक्स चिपका देंगे, यानी 12x आएगा,
बी कितना है यहाँ 17x आएगा, सी कितना है यहाँ पर 25x आएगा ना, समझ रहे हैं आप? ठीक है, आप समझिए हमें सर परिमाप भी पता है। सर परिमाप कितना दिया है 540 सेंटीमीटर दिया। सर परिमाप आता किसे सर, तीनों भुजाओं को जोड़कर बराबर 540 है ना। सर ए कितना है 12x है, बी कितना है 17x है, सी कितना है 25x है बराबर 540। इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा सर 54 आएगा, कितना आएगा 54x बराबर 540 है ना। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर x कितना आएगा सर, यहाँ पर x आएगा 540 बटा 54 यानी 10 बढ़ जाएगा, x भी 10 आ गया है ना। अगर x 10 है तो हम कह सकते हैं ये निकाल सकते हैं सर कितना है सर, ये है 12x, ये 12x है यानी 12 इंटू 10 बोले तो 120 है ना। सर बी निकाल सकते हैं, बी है 17x यानी 17 इंटू 10 बोले तो 170 है ना। सर सी निकाल सकते हैं, सी कितना सर 25x है यानी 25 इंटू 10 बोले तो 250 है ना। ठीक है, तो सर हम एस निकाल लेते हैं, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि एस निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना इसलिए है ना। सर ए प्लस बी प्लस सी 554 है, नहीं तो आप इन सभी को जोड़ेंगे फिर से 554 पा जाएगा। ठीक है, ठीक है सर है ना, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी 554 पता है ना मेरे को, यहीं लिख दीजिए, तीन को जोड़िए उतना ही आने वाला बटे तो यानी 27 यानी 270 आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं सर क्षेत्रफल का फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सर संसार जानता है, आप भी जानते हैं ना सर। सर एस आया मेरा 270, सर अभी निकाला, ये देखिए ना। फिर एस यानी 270 माइनस ए यानी सर 120 है, फिर एस यानी 270 माइनस बी यानी 170। ठीक है, फिर एस यानी 270 माइनस 250 है ना, यहाँ मेरी 250। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जगह नहीं थी ना भैया, ये 270 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये कितना बचेगा सर, यहाँ 150 बचेगा। ठीक है ना, घटाएं 150 बचेगा भैया। सर देखिए यहाँ पर 270 है 170, सर 100 नहीं बचेगा सर, बिल्कुल 100 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ कितना बचेगा 270 और 250, सर 20 बचेगा भैया ना, तो 250 में 20 जोड़े 270 नहीं मिलेगा। ठीक है सर, इनको थोड़ा सजा के लिखते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए सर। 27 को आप ले सकते हैं, ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3 इंटू में 10, 3 3 का 9 27 धम्मा 270 नहीं पाएगा सर। 150 ले सकते हैं, 5 3 15 इंटू 10 है ना सर। 100 को 10 गुणा 10, 20 को सर 2 गुणा 10 है ना। देखिए यहाँ से 3 बाहर निकलेगा है ना सर, यहाँ से भी 3 बाहर निकलेगा। ठीक है सर, ठीक है ना सर। सर यहाँ और यहाँ से 10 बाहर निकल गया। ठीक है, 10 बाहर निकल गया। ठीक है, और सर यहाँ और यहाँ से भी 10 बाहर निकलेगा है ना। ठीक है सर, देखिए 2 पंचे 10 हुआ ना, और 10 यहाँ भी यानी सब बाहर निकल गए। ठीक है, देखिए 2 पंचे 10 ये हुआ और 10 यहाँ आया था, जोड़ा बन के बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ 3 3 का 9 और यहाँ 3 0 9000, कितना आएगा यहाँ पर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, कठिन सा नहीं लगना चाहिए, आशा कर समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कठिन भैया नहीं है ना। तो भैया अब बढ़ते सर प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो जो कि सर है भी आसान है ना, ध्यान दीजिए, करते हैं भैया। ठीक, बोला कि एक समद्विबाहु, सर समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो यानी दो भुजाएं बराबर हो, का परिमाप 3 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले हम यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में अच्छे से आए। ठीक है, ठीक, देखिए हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है ना,
जिसकी बराबर भुजाएं 12 है। कितनी भैया सर? 12। मान लीजिए यही 12 सेंटीमीटर है। ए भी सर कितना है? 12 सेंटीमीटर। सर ये भाई नहीं पता है, ठीक है, तो हल करते हैं इसको। देखिए ए कितना पता है मेरे को? 12 सेंटीमीटर है ना। बी सर नहीं पता, रहने दीजिए। सर सी पता है क्या? सर बिल्कुल पता है, 12 सेंटीमीटर। और सर परिमाप भी पता है। सर परिमाप कितना दिया है? सर परिमाप दिया 30 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। अच्छा सर परिमाप आता कैसे है? सर तीनों भुजाओं जोड़ कर आता है परिमाप, है ना। ठीक है सर। ए कितना दिया है? 12। सर बी बिल्कुल नहीं पता। सी कितना दिया है? 12 बराबर 30 है ना। देखिए 28 हो गया, नहीं बी प्लस 28। सर 28 नहीं होता सर, 24 होता है ना, बराबर 30। यानी बी बराबर कितना आएगा? 30 माइनस 24। बोले थे यहाँ कितना आएगा बी बराबर? 6 नहीं आएगा सर? बिल्कुल 6 आएगा। यानी बी आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब निकालना भी है मेरे को एरिया, तो लिखेंगे, तो उसके लिए फिर एस निकालते हैं ना। एस कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2 करते हैं। सर ए कितना दिया है? सर ए है 12। बी कितना? सर 6 अभी निकाला। सी कितना? सर 12। वैसे ए प्लस बी प्लस सी 30 दिया ऑलरेडी, है ना, फर्जी लिखना है, लेकिन समझिए आप फिर भी, है ना। देखिए 30 आएगा ऊपर, है ना, बटे 2 यानी 15 आएगा। अब निकाल दिया एरिया, तो क्षेत्रफल निकाल दिया, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, सूत्र था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना दिया है? सर 15। फिर 15 माइनस ए यानी 12। फिर 15 माइनस बी यानी सर 6 अभी आया। फिर 15 माइनस सी यानी 12 ही है। ठीक है, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 15 रहेगा, यहाँ देखिए 3 बचेगा, है ना। यहाँ देखिए 9 6 15 होता है, यहाँ देखिए 3 बचेगा, है ना। ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ा तोड़ते हैं ना। देखिए 15 लिख सकते हैं 3 गुणा 5, है ना। इस 3 को रहने दीजिए, इसको 3 गुणा 3, इसको 3 का 3 रहने दीजिए, है ना। देखिए यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, यानी 3 और 3 बाहर निकलेगा। सर अंदर ये 15 बचा रहेगा, ध्यान दीजिए, यानी 9√15 सर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आशा करते समझ में आया होगा। ठीक, देखिए बड़ा सिंपल प्रश्न था ना, कठिन सर बिल्कुल नहीं था ना। अब आंसर भी मैच कर लेते हैं, देखते हैं आप आया है या नहीं है। देखिए 9√15 6 नंबर आया ना, बिल्कुल सर आया। ठीक है ना। बोला किसी फ्लाईओवर, फ्लाईओवर क्या होता है? जिसके ऊपर से गाड़ी जाती है ना। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखोगे कि, है ना, कि जो दीवार होती है उस पर, है ना, विज्ञापन यानी कुछ चीज चिपका देते हैं ना, किसी कंपनी का, है ना, कुछ फोटो चिपका देते हैं, उसे विज्ञापन बोलते हैं ना, है ना, चिपकाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 120 है ना। देखिए ये देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुजाकार दीवार है, इसकी लंबाई 122, 120 और 22 दिया। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक कथा समझ में आ गई सर? बिल्कुल। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर से की प्राप्ति होती है। माने एक साल में 5,000 मिलता है 1 मीटर स्क्वायर का ना। प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 मिलता है एक साल का, है ना। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया है। मतलब कोई कंपनी है, उसने इस दीवार को 3 महीने के लिए लिया है किराया पर, है ना, मतलब अपना विज्ञापन चिपकाएगा 3 महीने के लिए, है ना। उसने कुल कितना किराया दिया? बड़ा आसान क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, समझ रहे हैं आप? ठीक है, फिर आगे कथा कर देंगे, जा समझ में आएगा। पहले इसका हम बनाते हैं, ठीक है आप सर, वो दीवार बनाते हैं सर, समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने जिस दीवार पे विज्ञापन चिपकाना उस दीवार को हमने बना लिया। ठीक है, इसके भैया लंबाई 122 मीटर ये वाली है, ये 120 मीटर है, एंड भैया है 22 मीटर, है ना। ठीक है ना, 22 मीटर है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ए मेरे को कितना पता है सर? ए दिया है मेरे को 122 मीटर, बी दिया भैया 120 मीटर, सी दिया है मेरे को 22 मीटर, है ना। तो एस निकालिए सर। एस कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके निकालते हैं। सर ये कितना है? 122 मीटर
बी कितना 120, सी कितना 22 बटा 2, इन सबको जोड़ लीजिए कितना आएगा 122, और ये इसको जब देखेंगे कितना हो जाएगा बोलिए 144, 244, 264 कितना आएगा यहाँ पर सर 264 आएगा ना। आप जोड़ लीजिए इतनी पाएगा 264 है ना, कोई दिक्कत? अरे इसे जोड़ लीजिए ना 100 जैसे 22 हो गया, 120 हो गया है ना 22, ठीक है। यहाँ 4 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा नहीं 264, यानी 1 3 2 भाग करेंगे 2 से तो नहीं आएगा, ठीक है। यानी इतना मीटर है, ठीक है। इसका परिमाप कितना मीटर भी है, अर्ध परिमाप 132 मीटर है। अब निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है ना, यानी दीवार क्षेत्र कितना हो जाएगा सर, सूत्र लगाइए एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी एंड एस माइनस सी है ना, ठीक है सर एस 132 है, फिर एस यानी 132 माइनस ए यानी 122 है, फिर 132 माइनस 120 है ना, क्योंकि भी 120 है, फिर 132 माइनस 22। अब देखिए भैया 132 रहने दीजिए इसे है ना, देखिए 132 में से 122 गया सर 10 बचेगा है ना, सर 132 में से 120 गया सर 12 बचेगा ना, ये बचेगा ना सर, बिल्कुल 12 बचेगा, ठीक है सर। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ 0 बचा, ठीक है ना, यहाँ 110 ही बचेगा ना, ठीक है सर। इनको तो थोड़ा तोड़ते हैं ना, 132 आप लिख सकते हैं 12 गुणा 11 है ना, ठीक है सर, ठीक है ना, इंटू 10 इंटू 12 इंटू इसको 11 गुणा 10 लिख सकते हैं सर। इसे कर कह रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ जोड़ा बनना ना, यहाँ 12 12 का सर बाहर निकल आया, 11 11 का सर बाहर निकल आया, ठीक है। यहाँ 10 10 का सर बाहर निकल आया है ना, ठीक। इनका गुणा कर लीजिए कितना पाएगा यहाँ पर, 11 इंटू 12 कहेंगे 132 आएगा, इंटू इतना है ना, माने इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है दीवार का। कितना मीटर स्क्वायर भैया, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी 1320 है ना। अब देखिए जो किराया है वो 1 साल का यानी 1 वर्ष का कितना लग रहा है भैया 5000, कितना लग रहा है सर 5000 रुपया लग रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो बताइए 12 महीने कितना लेगा, अरे सर बात एक ही ना, 1 वर्ष बोलिए 12 महीना, यानी 12 महीना लग रहा है आपका 5000 रुपया, ठीक है। तो 1 महीना भैया कितना लगेगा सर, 1 महीने का कितना लगेगा सर, ये 12 से हटाओ तो जाएगा बटाओ, यानी 12,000 बटे 12 मतलब सॉरी 5000 बटे 12 रुपया है ना। ये 1 महीने किराया है। हमसे 3 महीने का पूछा था, क्या पूछा था भैया सर, हमसे पूछा सर 3 महीने का किराया बताइए ना। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए 3 महीने किराया कितना होगा, 3 महीने का किराया सर कितना हो जाएगा, किराया कितना होगा, हो जाएगा 5000 बटे 12 सर, इंटू 3 कर देंगे भैया। 1 महीना कितना है तो 3 महीने 3 से गुणा कर दिया है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर है ना 3 महीने का, हमसे क्या पूछा भैया 3 महीना ना, यहाँ पर तो लिखेंगे 3 महीने का किराया है ना। देखिए 3 महीने कितना है, इतना है, ठीक है। देखिए हमारे पास एरिया कितना सर 1332 मीटर स्क्वायर है, ठीक है सर, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने कितना लग रहा है, यानी कितना आएगा 5000 बटे 12 इंटू 3 आएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। यहाँ 3 से काटेंगे 4 बढ़ जाएगा है ना, ठीक है सर। 4 से काटिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 0 लगा देंगे यहाँ, ठीक है। यानी 33 0 इंटू 5000 है ना, ठीक है सर, ठीक है। इनका सर गुणा कर लेंगे, 1 0 यहाँ पर 3 ठे यानी 4 ठो गए 0, ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16, ठीक है। यानी इतना रुपया लगेगा, यानी कितना हुआ आप बताइए कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 यानी 16,50,000 लगेगा। 3 महीने का कितना किराया लगेगा, 16,50,000 लगने वाला है, ठीक है सर, ठीक है सब बिल्कुल ठीक है ना। तो सिंपल कहानी थी है ना, 1 साल किराया लग रहा था 5,000 है ना, तो यानी 12 महीने का 5,000, 1 महीने का 5,000 बटे 12,
3 महीने का 5/12 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है ना। हमसे 3 महीने पूछा था तो हमारे पास एरिया कितना था सर, हमारे पास एरिया था 1332, इसे गुणा कर दिया 1332 इंटू इतना, है ना। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो सिंपल प्रश्न था, ठीक, कठिन सर नहीं था ना, आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए करते हैं अगला प्रश्न जो कि बड़ा सिंपल है, ठीक है।